तो स्वागतम आप सब लोगों का शो टाइम में। और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और आज इस एपिसोड में पता करेंगे कि कैसे रोका जा सकता है थियो को। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो पर लाइक, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला सकूं। और गाइस आई नो मैं कुछ दिनों बाद अपलोड कर रहा हूं, तो प्लीज कमेंट में मत लिखना आप लेट हो गए हो यार, कभी कभी हो जाता हूं, बट आगे से नहीं होऊंगा, इसकी गारंटी देता हूं। बस आपको करना है इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाइक आए। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं लिडिया को, जो अभी विजन देख पा रही थी थियो के। हम देखते हैं यहाँ पर थियो ने अपनी बहन को जान से मारा था और यहाँ पर उसको पानी के अंदर डाल के रखा है और उसका दिल भी निकाल लिया है। हम देखते हैं यहाँ पर इन रेड डॉक्टर्स ने उसकी बहन का दिल थियो के अंदर लगा दिया था, जिससे कि पहला वो कायमेरा बना और सक्सेसफुल कायमेरा बना। बट तभी पता चलता है कि रेड डॉक्टर्स ने अपने एक एक प्लान चेंज किए, जिससे कि वो परफेक्ट कायमेरा बना सके। और एट लास्ट उनने एक ऐसा कायमेरा बनाया जो बिल्कुल परफेक्ट किलर था। हम देखते हैं इस टाइम पे थियो उनका पहला एक्सपेरिमेंट रह चुका था और उसके लिए उसने अपनी बहन तक को मार डाला था। हम देखते हैं यहाँ पर थियो की पूरी गैंग आ चुकी है सीधा इसी आइकन हॉस्पिटल में, जहां पर लिडिया एडमिट थी। और यहाँ पर 4-5 गार्ड्स को मारने के बाद वो यहाँ पर आ चुके हैं लिडिया मार्टिन को लेने के लिए। और यहाँ पर शायद लिडिया को इसका अंदेशा हो चुका था कि शायद थियो आएगा उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बेंशी है तो उसके पास पावर है चीजों को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली डेथ के बारे में। तो इसलिए यहाँ पर लेके आ चुका है थियो अपनी गैंग को, उसको उठाने के लिए या फिर किडनैप करने के लिए। और ये सीन फ्यूचर का था, जहां पर लिडिया वॉर्न करती है कि वहां पर तबाही मची हुई थी, यहाँ पर अटैक होने लग रहे थे, थियो सब कुछ प्लान कर रहा था। यहाँ पर मलिया अपनी मोम डेजर्ट वुल्फ को ढूंढने में बिजी थी, मैं गायब थी। और सबसे ज्यादा तबीयत खराब थी शेरिफ स्टिलिंस्की की। और हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर स्टिलिंस्की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ पर स्टाइल डरा हुआ है कि उसके डैड को कुछ हो ना जाए। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर्स तो को पता नहीं चल रहा है कि उसे क्या हुआ है, बट फिर भी इलाज करने की कोशिश कर रहे थे वो सब। और यहाँ लगता है स्कॉट को कि शायद वो एक अच्छा लीडर नहीं था और यहाँ पर उसकी हील होने की एबिलिटी भी बहुत कम हो चुकी है, जिससे पता चलता है कि स्कॉट अब शायद लीड ना कर पाए सबको। भैया सबने तो धोखा दिया है इसको, किस पे यकीन करे उसको पता ही नहीं चल रहा है। और यहाँ पर उसको बेहोशी छाने लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं पैरिश को, जिसको विजन आने लगते हैं कि लिडिया किसी खतरे में है, क्योंकि वो एक तरह से कनेक्ट हो चुके थे। हेल हाउंड जो मौत और सुपरनेचुरल का प्रोटेक्टर है, और यहाँ पर लिडिया जो उसके बारे में बताती है, तो इनका कनेक्शन तो रब ने ही बना दिया था। तो इस वजह से उसे पता चल चुका है कि कुछ उसके साथ गड़बड़ हो चुकी है और उसके लिए उसे ढूंढने के लिए जाता है। और वहां पर फोन करता है क्लार्क को, जहां पर क्लार्क उस पर गुस्सा थी कि तुम्हारे ये क्या बिहेवियर था, तुमने जेल तोड़ के यहाँ से भाग गए थे, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बट टाउन में बड़ी गड़बड़ हो रखी है, यहाँ पर स्कूल में अटैक हुआ है, लाइब्रेरी खराब कर दी उन लोगों ने, तो यहाँ पर कोई तो गड़बड़ है। हम देखते सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए तैयार था पैरिश, बट उसे टाइम दिया जाए और यहाँ पर लिडिया को ढूंढने में उसकी हेल्प की जाए। जहां पर अकेला जाने लगता है पैरिश जंगलों में, और यहाँ पर उसका हेल हाउंड जाग उठता है, मतलब कोई और मर चुका है। और अब हम देखते हैं पैरिश लेके आ चुका था लिडिया को स्कॉट के पास, जहां पर वो बेहोश था। हम देखते हैं उसको उठाने के बाद पूछता है कि इसको हो क्या गया है, और यहाँ पर शेरिफ का बैच क्यों बना रही थी। और ये करते हुए इसकी उंगलियां तक घिस गई और खून निकल आया, जहां पर वॉर्न करना चाहती थी शेरिफ की हेल्थ के बारे में। शायद ये थियो का प्लान था उन्हें मारने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया की हालत थी एक जिंदा लाश की तरह, वो हिल नहीं पा रही है और ना कोई इशारे कर पा रही थी जिससे किसी की जान बचा सके। हम देखते हैं यहाँ पर पैरिश और स्कॉट दोनों टेंस्ड है कि इसके साथ थियो ने किया है। और अब हम देख पाते हैं लिडिया को हॉस्पिटल के अंदर लेकर आ चुके थे और यहाँ से स्कॉट जाने लगता है अपनी मॉम से मिलने के लिए, और उसे पता चल चुका था कि शेरिफ भी एडमिट है। बट वहां पर हम देखते हैं स्टाइल उस पर गुस्सा करने लगता है और उसको ब्लेम करता है कि ये सारी उसकी गलती है, उसने ये सब चीजें की थी और अगर वो ट्रस्ट ना करता तो सबकी जान बच सकती थी। बट तभी सब लोग आके उन्हें रोकते हैं। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल उससे बिल्कुल खुश नहीं था और पता लगाता है कि यहाँ पर हील नहीं हो पा रहा है कोट। और अब स्टाइल को ये भी पता चल चुका था कि यहाँ पर लिडिया आ चुकी है। हम देखते हैं लिडिया से मिलने के लिए जाता है, बट उसकी मॉम उसे रोकती है और वहां से भगा देती है और उसे ब्लेम करती है कि तुम सब लोगों की वजह से उसकी बेटी की ये हालत हुई है। हम देखते हैं यहाँ से स्टाइल को निकालने के बाद अपनी बेटी की हालत देख के बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। बट तभी हम देखते हैं लिडिया को पंजे भी मारे हुए थे उसकी मेमोरीज में झांकने के लिए, और ये सब देख के वो डर चुकी थी। हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया उसे वॉर्न करती है लास्ट वर्ड्स में कि आपसे कहा था आपको कार में ही रहना चाहिए था। हम देखते ये बात समझ नहीं पाती है लिडिया कि मॉम
बट हम देखते हैं यहाँ पर लिडिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है उसकी मॉम। और अब हम देखते हैं इसी सिचुएशन पे लिडिया की मॉम ट्राई करती है अपनी बेटी को आइकन हॉस्पिटल में भेजने के लिए, जहां पर शायद वो सेफ होगी। और ये वही डॉक्टर है जिसने लिडिया का इलाज किया था। हम देखते हैं यहाँ पर ये उसे लेके जाने लगता है और यहाँ पर पैरिश का आने से पहले सारे सिग्नेचर जल्दी जल्दी करवा लेता है, जिससे कि कोई उन्हें रोक ना सके। हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर कोई प्लानिंग करते हुए इसको यहाँ से ले जाने लग रहा था। और अब यहाँ पर बाकी सब लोगों ने प्लान किया था कि वो एक एक करके सबकी जान बचाएंगे, सबसे पहले स्टाइल के डैड की। इसके लिए थियो से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर सब डाउट में थे कि थियो क्यों बताएगा, बट यहाँ पर स्टाइल मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा उसको अपने डैड की जान बचाने के लिए। जहां पर वो थियो से मिलता है स्कॉट के घर पे। हम देखते हैं वहां पर उसने माउंटेन ऐश की लाइन भी बनाई हुई थी, जिसको क्रॉस करते हुए थियो अंदर आता है और बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, और ऊपर से अब तुम्हें क्या काम है स्टाइल। और हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल बोलता है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है और अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा, मुझे उसके आंसर चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर बोलता है कि उसने शायद ऐसा नहीं किया है, बट ड्रेड डॉक्टर्स ने कुछ ऐसा कर लिया है जो तुम्हारी हालत और खराब करने वाला है, और वो शायद उस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो, और वो ड्रेड डॉक्टर्स के अब साथ नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर अपने डैड के बारे में पूछने का ट्राई करता है स्टाइल, बट उसको धक्का मार के यहाँ से थियो चला जाता है जहां पर बेहोश हो चुका था स्टाइल, और शायद अपनी डैड की ऐसे जान नहीं बचा पाएगा। बट तभी स्कॉट उसे जगाता है और बात करने में पता चलता है कि कोई काइमेरा इन सब के पीछे है जिसने स्टाइल के डैड को मारने की कोशिश की है। बट हम देखते हैं यहाँ पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है और ये ड्रेड डॉक्टर्स क्या करने वाले हैं। बट वो यहाँ पर स्कॉट की हेल्प नहीं लेना चाहता है, जो पूरे टाइम पे छुप के इन सब की बातें सुनने लग रहा था और यहाँ पर स्टाइल के साथ था। हम देखते हैं इस मोमेंट पे स्टाइल यहाँ से अकेला जाने की कोशिश करता है, बट तभी उसे समझाने का कोशिश करता है स्कॉट कि गलती सबसे हुई है, मैंने भी उस पर यकीन किया, तुमने भी कहीं ना कहीं उस पर यकीन किया और उसने हम सबको मैनिपुलेट किया है, हम साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। बट तभी स्टाइल वहां से जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि अब वो किसी पे यकीन नहीं करता है, बट सिर्फ अपने डैड की जान बचाना चाहता है। जहां पर अब स्टाइल को लगता है कि हमें किसी टीनेजर को ढूंढना चाहिए, ना कि किसी काइमेरा को, क्योंकि वो टीनेजर जो गायब हुआ है वही काइमेरा होगा। और अब इस मोमेंट पे हम देख पाते हैं लिडिया को हॉस्पिटल से लेके जाने लग रहे थे, जहां पर पैरिस स्टॉप करने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन हो चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जब उसे ले जाने लग रहे थे, उनमें से एक आइकन हाउस का डॉक्टर पूछने लगता है कि ये तो कितनी प्रिटी गर्ल है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बट तभी वो मेन डॉक्टर बताता है कि अगर ये प्रिटी गर्ल एक बार चिल्ला दे और कोई से सिखा दे चिल्लाना तो तुम्हारा सर फाड़ सकती है, ये एक बेंशी है, और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। और तभी पता चलता है कि इस डॉक्टर को सबके बारे में पता है और ये जानबूझ के पेरिस से इसे दूर ले जाने लग रहा था। और अब हम देखते हॉस्पिटल में पता करने का ट्राई करता है लियम हिडन के बारे में, क्योंकि कल उसकी मौत हुई थी तो शायद उसकी उसे बॉडी देखने को मिले, बट यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं था। और पता चलता है कि एक डॉक्टर लियम का डैड है जो उसका एक स्टेप डैड था। हम देखते हैं वहां पर पता करने के बाद उस स्कूल में जाते हैं और पता करते हैं कि नेमोटोन ट्री कहाँ होगा, शायद वहां मिल सकती है। और पता करने पे वो ट्यूलरिक करंट वाला पूरा पेज फाड़ते हुए लाइब्रेरी से भागने लगते हैं सीधा जंगलों की तरफ, जहां पर वो पता करने वाले हैं इस पेड़ के बारे में, जहां पर शायद उन्हें हिडन की बॉडी मिल सकती है। हम देखते हैं जंगल में पहुंचने के बाद बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करने लग रहा था लियम, जो उसने किया वो बिल्कुल सही नहीं था, स्पेशली स्कॉट के साथ में, और उसे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। बट ये सुपर मून जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो चुकी है। हम देखते हैं यहाँ पर मेसन उसको हेल्प करने का ट्राई कर रहा था कि किसी तरह अपने आप पे कंट्रोल कर ले, बट तभी वो अपनी वेयरवुल्फ सेंसेस को ऑन करता है और ट्राई करता है पता लगाने का नेमोटोन का। बट तभी हम देख पाते हैं उन्हें नेमोटोन दिख जाता है और ये देख के बहुत ज्यादा खुश थे, और वहां पर कई सारी बॉडीज भी पड़ी हुई थी। और अभी इसी मोमेंट पे डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा है कि शेरिफ को हुआ क्या है, और यहाँ पर डॉक्टर आके पूछने लगता है मलिसा से कि शायद तुम कुछ जानती हो इनके बारे में बट तुम बता नहीं रही हो, बट अगर तुम बताओगी नहीं तो हम इसकी जान कैसे बचाएंगे। बट तभी मलिया बोलती है कि बताने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, बट थोड़े टाइम तक उसे जिंदा रखने की कोशिश करो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। और यहाँ पर मलिसा सबको नहीं बता सकती है सुपरनैचुरल के बारे में, यहाँ तक कि अपने डॉक्टर कोलीग को भी नहीं, और वहां पर इलाज करना शुरू करते हैं जिससे कि कोई चांस बच सके शेरिफ के बचने के। और अब यहीं पर हम देखते हैं स्कॉट पहुंच चुका था स्कूल पता लगाने के लिए मिसिंग स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि वही काइमेरा होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर मलिया भी हेल्प करने के लिए आई थी स्कॉट एंड स्टाइल की, और यहाँ पर स्मेल करते हुए ढूंढने के लिए भागते हैं उस लास्ट काइमेरा को। हम देखते हैं ये काइमेरा खुद ड्रेड डॉक्टर से बचते हुए भागने लग रहा है, और यहाँ वहां भागते हुए उसके पीछे आने लग रहे थे ड्रेड डॉक्टर्स। हम देखते हैं ये भी उसका पीछा करते हुए स्मेल को पहुंच चुके थे उन्हीं गुफाओं के अंदर।
हम देखते हैं यहाँ पर उसे ढूंढने का ट्राई करते हैं, बट वो खुद ही आके उन पर अटैक करता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टाइल को चोट लग चुकी है। बट तभी ये उस कैमरा को पकड़ लेते हैं जो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था और ड्रेड डॉक्टर से बच के भाग रहा था। हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल के साथ वो जाने लगता है और अब यही स्टाइल उसको मारना शुरू करता है और बोलता है तुमने क्या किया मेरे डैड को। बट तभी हम देखते हैं इस लड़के को कुछ याद नहीं है क्योंकि इसकी पावर इसके कंट्रोल के बाहर थी। बट बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, जिसको भी तुम बचाना चाहते हो, बट मेरी यहाँ से जान बचा के लेकर जाओ। और ये कहने के बाद स्कॉट बोलता है स्टाइल इसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ और शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता है तुम्हारे डैड की जान बचाने के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और यहाँ पर ड्रेड डॉक्टर्स आ चुके थे। और यहाँ पर मलिया बोलती है शायद हम उसे ना रोक पाए क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट तभी बोलता है हमको रोकना नहीं है, उनको सिर्फ टाइम देना है स्टाइल एंड काइमेरा को यहाँ से भागने के लिए, तब तक हम इनको रोक पाए, बस इतना ही। और मैंने हेल्प बुला ली है। जहां पर मिस्टर आर्जेंट अपनी गन लेके आ चुके थे और मारना शुरू करते हैं इन ड्रेड डॉक्टर्स को। बट हम देखते हैं ड्रेड डॉक्टर्स पे इनका कोई असर नहीं हो रहा था और यहाँ पर उन्हें सिर्फ कुछ मिनट ही एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं भागने के लिए। जहां पर आगे के गेट बंद थे और वहां से जा नहीं पा रहे थे, बट काइमेरा अपने हाथ से हड्डियां निकालता है और वहां पर तोड़ता है उन चेन्स को और वहां से भाग जाता है। और ये देख के समझ पा रहा था स्टाइल कि ये बोन मैरो हो सकता है जिसने उसके डैड को पॉइजन किया है। और ये इन्फॉर्मेशन मलिशा तक उसने पहुंचा दी थी, जहां पर मलिशा डॉक्टर से बोलती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बट आप मेरी बात मानो, यहाँ पर शेरिफ की बॉडी को खोलो और वहां से एक बोन मैरो की हड्डी होगी उसको निकालो और वही उसे पॉइजन कर रही है। और हम देखते हैं डॉक्टर सुन के हैरान है कि ऐसा हो भी सकता है। बट यहाँ पर मलिया बोलती है आपने मुझसे पूछा था ना कि कुछ चीजें मुझे ऐसी पता है जो किसी को भी नहीं होंगी, तो आप प्लीज मेरे पे यकीन करो और इसके अंदर से वो हड्डी का पीस निकालो। और ये कहने के बाद डॉक्टर सीधा सर्जरी की तरफ जाता है जहां पर शेरिफ की जान बचा ली जाएगी। और अब सब लोग वापस आ चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, जहां पर अब शेरिफ सही है और ये देख के सब लोग खुश हैं और थोड़ा शांत भी हो चुके हैं कि अब उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी मोमेंट पे हम देखते हैं जंगलों के अंदर लियम और मेसन नेमेटोन को ढूंढ चुके थे, बट हम देखते हैं वहां पर उन्हें हिडन की बॉडी नहीं मिलती है, जिसको देख के वो टेंस थे। और तभी हम देखते हैं हिडन पुलिस को लेके वहां पर आ चुकी थी और बताती है कि यहाँ पर 4 बॉडीज थी। और ये देख के शायद अब मेसन और लियम ट्रबल में होंगे क्योंकि यहाँ पर कई सारी बॉडीज पड़ी हुई हैं और यहाँ पर पुलिस को लेके आ चुकी है हिडन। और ये देख के सबसे ज्यादा टेंस्ड है लियम कि वो अब तक जिंदा थी और उसे उसकी स्मेल तो आ रही थी, बट उसे ये नहीं पता था कि वो जिंदा है। बट हम देखते हैं ये हिडन थियो के कंट्रोल में है और कहीं ना कहीं लियम को फंसा सकती है। और वही हम देखते हैं ये हिडन जाती है थियो के पास में, जहां पर थियो बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उन्हें पता चल चुका है लास्ट कैमरा को कैसे यूज करना है और शेरिफ की जान बचानी है, और इस मौके को गवा नहीं सकता था जो उसके हाथों से जा चुका है। हम देखते हैं सोचते हुए गुस्सा होने लगता है और पता चलता है कि स्कॉट ने अपने पैक में वापस जगह पा ली और अपने सारे लोगों को वो कंट्रोल करेगा। और ये देख के थियो को सबसे ज्यादा गुस्सा था। हम देखते हैं इसी मोमेंट पे ड्रेड डॉक्टर्स उसी लास्ट कैमरा का पीछा करके उसे मारना चाहते हैं जहां पर वो डरते हुए भागने लग रहा था। और ये सारी इवेंट्स बताने लग रही थी लिडिया उस डॉक्टर को। हम देखते हैं इस मोमेंट पे थियो का ग्रुप पहुंच चुका था हॉस्पिटल के अंदर, जिनको रोकने का ट्राई करता है वो डॉक्टर और बोलता है कि तुम्हें क्या करना लिडिया से, तुम्हें पता है ना ड्रेड डॉक्टर्स भी उसको टच नहीं कर रहे थे क्योंकि वो काम की है। बट तभी थियो साफ करता है कि वो लिडिया के लिए नहीं आई हैं बल्कि हेलहोंड के लिए आए हैं और यहाँ पर मारने लगते हैं उस डॉक्टर को। और तभी हम देखते हैं पीछे से पैरिश आने लगता है जो एक सुपरनैचुरल हेलहोंड था। हम देखते हैं गेट को पिघलाते हुए आने लगता है और डॉक्टर बोलता है कि तुम हेलहोंड का वेट कर रहे थे, वो तो अब आ चुका है। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहां पर शायद फ्यूचर में थियो ने सब पे काबू पा लिया है और लगभग लोगों को मार दिया है। देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक करते हुए जाना दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।